एक मिनट दिलीप इधर देखिए, एक अच्छा उधर चलिए। हाँ ठीक है। ये बिहार एसएससी का मामला है। इससे पहले बीपीएससी वाला भी जो पूरा स्कैम हुआ और जिस तरीके से पेपर लीक आउट हुआ, तो उस समय भी आप उसके एक तरीके से उसमें उस भूमिका में थे जो कि पेपर लीक आउट को अपने तरीके से आपने जाहिर किया। यहाँ आज क्यों घेराव किए हुए हैं आप लोग? यहाँ बिहार एसएससी का क्यों घेराव किए? इस बीच तो वो जो 14 वाली वैकेंसी शायद वो 22 में जाकर के कुछ हद तक क्लियर हुई, अभी भी क्या आप लोग का मसला फंसा हुआ है? देखिए 28 तारीख को आंदोलन होने वाला था जुलाई में। आंदोलन से पहले बीएसएससी ने आंदोलन की बात मान लिया और मेरिट लिस्ट जारी किया, लेकिन 13,120 पदों पे बहाली 2014 में आई थी और 8 साल बाद मेरिट लिस्ट जारी किया, वो भी कई बार आंदोलन के बाद। तो उसमें भी 2000 सीट खाली रख दिया गया और 1778 अभ्यर्थी को मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया काउंसलिंग कराने के बाद। हम लोगों की मांग ये है कि जब 13,120 पदों पे बहाली आई तो अब 13,120 पदों पे मेरिट लिस्ट जारी कीजिएगा, लेकिन इन्होंने नहीं किया और कहना है कि पद प्राथमिकता के अनुसार योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। तो इन लोगों को 1778 अभ्यर्थियों को आपने काउंसलिंग कैसे करवा दिया और इन लोगों को फिजिकल का मौका ही नहीं दिया गया। तो हम लोगों की मांग है कि फिजिकल का मौका आप जिनको नहीं मिला उनको फिजिकल के लिए मौका दीजिए। टाइपिंग पास करके आपको टाइपिंग के पद पे इन लोग का सिलेक्शन नहीं आपने किया, तो टाइपिंग पोस्ट खाली है, तो इन लोगों के लिए आप न्याय कीजिए और 1778 अभ्यर्थियों के साथ सबसे पहले न्याय करते हुए आप इनको फिजिकल का मौका दीजिए। जो लोग टाइपिंग पास है उनको टाइपिंग वाले पोस्ट पे आप प्रायोरिटी देते हुए इनका चयन कीजिए और वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए, अगर जरूरत पड़े तो काउंसलिंग के लिए सेकंड लिस्ट भी जारी कीजिए। नॉन टाइपिंग पोस्ट भी खाली है। हुआ क्या है कि बीएसएससी ने मार्क्स बेसिस पे फिजिकल करा लिया, टाइपिंग करा लिया और काउंसलिंग भी करा लिया। इनको पद प्राथमिकता के आधार पे कराना चाहिए था, टाइपिंग, फिजिकल या काउंसलिंग, लेकिन इन्होंने मार्क्स बेसिस पे कराया और जिनका मार्क्स ज़्यादा था वो लोग टाइपिंग भी पास कर गए, फिजिकल में भी चले गए और उन लोग पद प्राथमिकता में दिए थे राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव। इन लोग का सिलेक्शन इस पद पे हो गया, तो फिजिकल का 650 से ज़्यादा पद खाली रह गया। 40 सीट ही भरा है, सिर्फ 40 सीट फिजिकल का भरा, 650 सीट ही खाली रह गया। टाइपिंग का भी सारा सीट खाली है लगभग। तो अब आखिर किस तरह से ये बहाली हुआ? कैटेगरी वाइज कटअप जारी होना चाहिए था, पद वाइज आप कटअप जारी कीजिए, मार्क्स मेंस का जारी कीजिए, पीटी का भी कटअप जारी, सब कुछ कीजिए, लेकिन अंधेरे में रखा जा रहा है। तो हम लोगों की मांग यही है कि आप न्याय कीजिए, 13,120 पदों पे आप बहाली पूरा कीजिए। तो अभी क्या कुछ बातचीत हुई? नहीं, अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। हम लोग अभी करीब 1-1.5 घंटा हो गया होगा, हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक बीएसएससी की तरफ से कोई हम लोगों से बात करने नहीं आए हैं। आप लोगों ने कोई पत्राचार किया उनसे? जी जी, बहुत बार हजारों अभ्यर्थी दिन रात यहाँ आके चक्कर लगा चुके हैं, मांग दे चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई विचार उस पर नहीं हुआ। मजबूरी में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आप लोग देखिए कि शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो कोई वार्ता करने नहीं आया। लेकिन कुछ दिन पहले जब एनटीपीसी में आंदोलन हुआ, अग्निवीर में आंदोलन हुआ, तो सभी लोग बोल रहे हैं कि छात्र हिंसा कर रहे हैं, आगजनी कर रहा है। और जब शांतिपूर्वक हम लोग कर रहे हैं तो कोई बात करने क्यों नहीं आ रहा है? अगर हम लोग गेट तोड़ दे, आगजनी कर दे तो हम लोग को बदनाम किया जाएगा, ये लोग आतंकवादी है। और जब शांतिपूर्वक हम लोग कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम लोगों से बात करने आ रहे हैं? क्यों नहीं हमारी बातों को सुना जा रहा है? तो हम लोग अभी भी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि इन लोगों के साथ आप न्याय कीजिए, 1778 अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए और 13,120 पदों पे बहाली पूरा कीजिए। इससे पहले जब आप मीडिया कर्मियों से कुछ बात कर रहे थे, कुछ फिंगरप्रिंट का जिक्र कर रहे जी, थे, क्या है वो फिंगरप्रिंट? फिंगरप्रिंट मिसमैच का मामला है। इन्होंने 2014 में वैकेंसी निकाली, एक बार एग्जाम हुआ, कैंसिल हुआ, पेपर लीक हुआ तो कई लोग जेल गए, दोबारा एग्जाम हुआ, तो इनके पास संसाधन नहीं है। जो फिंगरप्रिंट लेते हैं, कैसे लेते हैं उस समय और इस समय कैसे लिए, दोनों में अंतर है। तो मैच नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 15-15 बार लिया गया तब मैच किया, बहुत सारे का नहीं किया, तो उनको क्या किया गया कि फर्जी है और उनको जेल भेजने की तैयारी कर ली गई, एफआईआर दर्ज किया गया। तो ये लोग हाई कोर्ट चले गए, कोर्ट में केस चल रहा है। मेरा कहना उसमें से कुछ लोग नहीं भी गए हैं। तो जो लोग फर्जी स्टूडेंट थे वो केस नहीं किए हैं, वो कोर्ट नहीं गए हैं, लेकिन जो सही होंगे वो कोर्ट गए हैं। तो हमारी ये मांग है कि ये सही अभ्यर्थी है कि फर्जी है, ये हम भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी कोर्ट गए हैं तो ये इतना तो जरूर उस मान के चले होंगे कि वो सही होंगे तब गए होंगे। तो हमारी ये मांग है कि ये सही है या फर्जी है हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं, बीएसएससी भी डिसाइड नहीं कर सकती है, ये जांच एजेंसी डिसाइड करेगी। तो बीएसएससी जल्द से जल्द उनका फोरेंसिक जांच करवा ले और जो भी हो उनके साथ न्याय करे। अगर फर्जी है तो उनको जेल में भेजे, अगर सही उम्मीदवार है तो उनका काउंसलिंग करवा ले। उसके बाद कैटेगरी मिसमैच का भी हुआ था, उनको एडिट का ऑप्शन नहीं दिया, अभी उनको बाहर कर दिया गया। पीटी में बहुत लोगों का क्वालिफाई लिख रहा है, उनका रिजल्ट नहीं हुआ था। तो इन सभी सवालों का जवाब बीएसएससी को देना होगा।